जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस नागालैंड उत्सव के दौरान उत्सव 2000 में शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब कौन सा नागालैंड का वो फेस्टिवल था जो कि सन 2000 में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये त्यौहार की शुरुआत है आपका 2000 ईस्वी में नागालैंड के सरकार के द्वारा हुआ था, जिसका जो उद्देश्य था नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना और देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड आपका ये फेस्टिवल की बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये आपका कितने दिनों का त्यौहार है, तो ये आपका 10 दिनों का त्यौहार है। मान लीजिए कि 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों 1 दिसंबर को आपका नागालैंड राज्य का दोस्तों क्या है, तो आपका स्थापना दिवस है। ठीक है, क्या है, तो आपका नागालैंड का स्थापना दिवस है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि उपाधियों का जो अंत है वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो उपाधियों का जो अंत हो जाएगा वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों का जो अंत है आपका जैसा कि आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार में एक है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, एक है आपका समानता का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से आपका कितना तक में है, तो 14 से 18 तक में है। ठीक है, तो ये 18 वाला आपसे पूछा गया था समानता का 18 वाला उपाधियों का अंत वाला, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 14 है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका कहता है अस्पृश्यता का अंत कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 18 है वह कहता है दोस्तों, वह कहता है कि सैन्य, शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का क्या होगा, उन्मूलन होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट रहता है कि सर पेड पीडीएफ में और फ्री पीडीएफ में हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ का। मात्र 30 सेकेंड का समय आपसे लेंगे। तो पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में पीडीएफ को दिया जाता है और पेड पीडीएफ में आपको प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक दिन सिंगल पीडीएफ मिलता है हर एक दिन का। यहाँ पर दोस्तों आपका अपडेटेड होता है कंबाइंड पूरे दिन का। ठीक है, इसके अलावा इसमें उतना ही प्रश्न शामिल होते हैं जितना वीडियो को बनाते समय मिलते हैं। इसमें दोस्तों अलग से प्रश्न को ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई शुल्क नहीं है। और दोस्तों पेड पीडीएफ लेते हैं तो इसका 25 रुपये शुल्क है जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। ये पीडीएफ आने में कभी कभी लेट भी हो सकता है फ्री वाला, लेकिन पेड जो पीडीएफ है आपको एक निर्धारित समय पर आपको ग्रुप में जो कि भेजा जाता है। आप भी अगर पेड पीडीएफ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहाँ भी और जानकारी मिल जाएगी और आपको 25 रुपये पे कर आप इसे पेड पीडीएफ में ज्वाइन ले सकते हैं। आपको ज़रूरत हो तभी ज्वाइन लीजिएगा, बाकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है ज्वाइन होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गरबा जो आपका डांस है, गरबा जो नृत्य है वो आपका कौन से फेस्टिवल में किया जाता है। ठीक है, तो गरबा जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका कहाँ कौन से त्यौहार में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका नवरात्रि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये तो आपको मालूम था, लेकिन आपका त्यौहार पूछा गया था यानी कि फेस्टिवल। ठीक है, परंपरागत रूप से ये 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से हिंदू नववर्ष में किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका अश्वनी माह में किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अंग्रेजी कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछें
तो सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित होता है। ठीक है, 9 दिवसीय का ये तो आपका त्योहार उत्सव होता है, जिसमें गरबा जो नृत्य है किया जाता है। मुख्य तौर पे कहाँ पर किया जाता है, तो आपका गुजरात में किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि रासलीला हो गया, मयूर हो गया, मयूर के बाद आपका ख्याल नृत्य, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपका हरियाणा के भी कुछ लोक नृत्य है, जिसमें फाल्गुन नृत्य हो गया, लूर नृत्य हो गया, डफ, गुगा, खोड़िया, होली नृत्य, ये सभी आपका हरियाणा से संबंधित है। राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर नृत्य, कठपुतली, गिर और कालबेलिया, ये सभी आपका कहाँ से संबंधित है, तो आपका राजस्थान से संबंधित दोस्तों आपका क्या है, तो नृत्य है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया है जो कि फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड आपका कब लाया था। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है आपका एम्स्टर्डम 1928 में, जब भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछे कि स्वतंत्र भारत में भारत ने पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब लाया है, तो स्वतंत्र भारत में आपका 1948 के लंदन ओलंपिक में लाया था। ठीक है, ब्रिटेन को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा पहला व्यक्तिगत पदक अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये दोस्तों आपका अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओलंपिक से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, वो पूछा गया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, कर्णम जो मल्लेश्वरी हैं एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वो 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मलिक जो अंबर है वह आपका किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अहमदनगर साम्राज्य यानी कि अहमदनगर सल्तनत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक अंबर की बात करेंगे तो अफ्रीकी मूल का एक प्रधानमंत्री और जनरल था, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत की सेवा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा द्युति चंद। ठीक है, द्युति चंद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में ये पुरस्कार दिया गया है। 100 मीटर और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता द्युति चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्युति चंद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी, तो इसका जो राइट आंसर था आपका था वाटर प्रेजेंट इन एयर, आपका इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। इसके अलावा यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में आपका क्या होती है, पहुँचती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह आपका किस वर्ष आया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपका 1878 में आया था। शायद आपसे इसका वायसराय भी अगर पूछ दिया जाए तो 1878 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो दोस्तों किस वायसराय के काल में आया था, तो वह आपका लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड लिट्टन का जो कार्यकाल है आपका 1876 से 1880 तक का था। इसके अलावा 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 4 साल के बाद यानी कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द भी किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रख दीजिएगा। बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कि यह है क्या, तो यह एक्ट है जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रण में सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण था। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार है, जो कि मिल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन का केमिकल स्ट्रक्चर आया था, उसका आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो आप ये फिगर जो आपको सामने दिख रहा है यही दोस्तों आपका फिगर सही था और यही फिगर आपको सही करके आना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक नीति 1956 में कितने उद्योग शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 17 उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 का जो औद्योगिक नीति था उसके प्रस्ताव ने सम्मान में 3 टुकड़ों में बांटा गया था।
प्रथम श्रेणी में एक कंपनी को शामिल किया गया है जो कि पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थी, जिसमें निजी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और इसमें 17 उद्योग शामिल थे। दूसरा श्रेणी की बात करेंगे तो वो उद्योग शामिल थे जिनमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तीसरी श्रेणी में से सभी उद्योग शामिल थे जिनमें निजी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्नहोस्टल लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेरिडोफाइट्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिडोफाइट की बात करेंगे तो पेरिडोफाइट बीजाणु पैदा करने वाली संवहनी पौधे होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम लोग, तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है? तो उभयचर कहा जाता है। उन्हें निषेचन के लिए पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लिवरवर्ट्स, मोसेफ, फनरिया, ये सभी आपका क्या है? तो ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले संवहनी पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस पीनस सिंड्रोम आपके क्या है? तो जिम्नोस्पर्म है। एजियोस्पर्म की बात करेंगे तो फूल संवहनी पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, आम और गेहूं इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पूछा गया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपका चेंज किया गया था। पूछा गया था कि सुरबहार से निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं? ठीक है, कौन से रिलेटेड हैं? तो इसका राइट आंसर आपका अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिए थे ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन में उस्ताद थी। वो पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। कब हुई है? तो 1988 में हो चुकी थी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली जो मिट्टी है वो आपका कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका दक्कन प्लेट्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जो काली जो मिट्टी है की मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो कि दक्कन के पठार यानी कि दक्कन और राजमहल जाल में बनती है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। और इस मिट्टी का जो काला रंग है टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो HDI के रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके 4 राज्य दिए गए थे, जैसे कि भूटान दिया गया था, श्रीलंका दिया गया था, बांग्लादेश दिया गया था और म्यांमार दिया गया था। इसको आपको क्या करना था? सजाना था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 का रिपोर्ट, जिसमें आपका जो भारत है आपका 132वें स्थान पर था। टोटल दोस्तों आपका 191 देश था। ठीक है, इसमें से आपका भारत का जो पड़ोसी देश है वो है दोस्तों आपका श्रीलंका को दोस्तों आपका 73वां रैंक मिला था। इसके साथ दोस्तों आपका चीन को कितना मिला था? तो चीन को 79 मिला था। भूटान को मिला था कितना रैंक? तो भूटान को दोस्तों आपका 127वां रैंक मिला था। इसके अलावा बांग्लादेश को कितना मिला था? तो बांग्लादेश को आपका 129 मिला था। और आपका नेपाल को कितना मिला था? तो नेपाल को आपका 143। और आपका पाकिस्तान को कितना मिला था? तो पाकिस्तान को 161 आपका रैंक मिला था। ठीक है, इसके अनुसार आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए थे आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर है जो कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि सियालदह वर्धमान जो रेलवे स्टेशन है वो आपका किस जोन में आता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी रेलवे क्षेत्र में आता है। इसका जो मुख्यालय है फेयरली प्लेस कोलकाता में है और इसमें 4 डिवीज़न शामिल है। 4 डिवीज़न में आपका सियालदह है, आसनसोल है, मालदा है, हावड़ा है। इसके अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो मालदा टाउन, सियालदह, आसनसोल, कोलकाता, दुर्गापुर, वर्धमान, रामपुर हाट, इसके अलावा भागलपुर, जसीडीह, बंदेल, नेहाटी, ये सभी आपका पूर्वी रेलवे के अंतर्गत ही आता है। पूर्वी रेलवे भारत की सबसे पुरानी ट्रेन की बात करेंगे तो कालका मेल संचालित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला फाइटर जेट कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट है जिन्होंने विदेश के युद्धाभ्यास में भी हिस्सा लेकर इतिहास है जो कि रच दिया है। इसके अलावा इन्होंने वीर गार्जियन 2023 जो हुआ था उसमें आपका भारतीय दल का हिस्सा बनी थी। वीर जो गार्जियन है वो दोस्तों आपका क्या है? तो ये आपका संयुक्त अभ्यास है। इसमें आपका भारत और जापान के बीच पहले संयुक्त अभ्यास हवाई अड्डे में भी भाग लिया था। ठीक है, जो वीर गार्जियन है दोस्तों आपका कौन से
कंट्री, मतलब भारत और कौन सा देश आपका वीर गार्जियन युद्धाभ्यास करता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका हवाई युद्धाभ्यास हुआ है जो कि भारत और जापान के बीच हुआ था। इसमें भी आपका अवनी जो है जो भाग ले चुकी है, अवनी चतुर्वेदी। ये जो युद्धाभ्यास है हयाकारू एयरबेस में है, वो आपका हुआ था। जो वीर जो गार्जियन है फ्रेंड, शायद आपका ये फ्रांस और भारत का युद्धाभ्यास है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका सरफेस टेंशन से संबंधित आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। सरफेस टेंशन से, जिसका ऑप्शन आपका दिया गया था 8 रूम टेम्परेचर वाटर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा मिथाइल एल्कोहल से। दूसरा ऑप्शन था कि वाटर ड्रॉप का स्पीकर सेफ ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके अलावा तीसरा था आपका फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, इक्वल टू 9/kg। इस प्रकार करके कुछ ऑप्शन दिया गया था। आप लोगों में से जिनको भी याद है वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। इसके अलावा एक आपका यूपीएससी के कमीशन से भी आपका संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था, स्टेटमेंट बेस्ड ही, ठीक है। पूछा गया था फॉर्मेशन फ्रॉम विच एक्ट या पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इट आर्टिकल, ठीक है। तो यूपीएससी कमीशन से भी संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था, इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, क्लियर कर दीजिए, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं आज के आपके लेवल का, कि आज का जो लेवल है आपका किस प्रकार का है जो कि देखा गया है, ठीक है। तो देखिए आज का जो लेवल है वो पहले तो मैथ में हम लोग बात करते हैं। तो मैथ की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मैथ में दोस्तों आपका जो पोर्शन है आपका इजी देखा गया है, जिसमें से 20 से 22 जो प्रश्न आपके बिल्कुल करने वाले थे। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में दोस्तों आपका रीजनिंग का भी जो पोर्शन है आपका इजी देखा गया है, और 20 से जो 22 प्रश्न इसमें भी करने वाले थे। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो एक क्वेश्चन था आपका क्लासिफिकेशन वाला, वो दोस्तों आपका टफ दिया गया था। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन टफ था कि नहीं था, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट है, जो कि देखा गया है। क्या देखा गया है, तो इजी टू मॉडरेट देखा गया है। इसमें भी आपका 18 से जो 22 क्वेश्चन है वो आपको करने लायक थे। इसके अलावा जीके जीएस का तो आप लोग देख ही लिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। इसमें से आपका 12 से 14 क्वेश्चन करने लायक थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपका करंट 2021 से रिलेटेड था, जिस प्रकार आपने छत्तीसगढ़ वृद्धि पुरस्कार देखा था। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी वाला देखा था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका देखा गया है। इसके अलावा स्टैटिक की बात करेंगे तो स्टैटिक से आपका 5 क्वेश्चन है जो कि देखा गया है, ठीक है। ओवरऑल आज के गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट है आज का दोस्तों 70 से 80 क्वेश्चन आपका आज का गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका छोटा सा आपका रिव्यू रहा। इसके अलावा इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका भी हम लोग एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वेड आयरन का इडियम फ्रेज पूछा गया था, स्पूरियस का सिनोनिम पूछा गया था, वेगरस का सिनोनिम पूछा गया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर इंग्लिश का एनालिसिस वीडियो ही हम बता देंगे, ठीक है। तो उसमें ही आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जीके का जो लेवल थे आपका फर्स्ट शिफ्ट का, इस स्टूडेंट करें कि आज का लेवल बहुत ही टफ देखा गया है, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस प्रकार का है जो कि देखा गया है। बाकी पेड वीडियो में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको वहां पर ज्वाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि जो PDF है आप डेली बेसिस पर अप टू डेट होते रहें और एक कंबाइंड PDF मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।